आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। जैसे पहले भाग में हमें क्या दिया है कि 9 और 9 में हमें क्या जोड़ना है, माइनस का 6। फिर बी भाग में क्या दिया है, 5 में हमें जोड़ना है माइनस का 11। और सी भाग में हमें क्या जोड़ना है, -1 में -7। और डी भाग में -5 में हमें 10 जोड़ना है। इसी तरह से ई भाग में -1 में हमें जोड़ना है -2 और फिर उसमें हमें जोड़ना है माइनस का 3। फिर एफ भाग जो है उसमें हमें -2 में 8 जोड़ना है और फिर -4 जोड़ना है। तो देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा है संख्या रेखा का प्रयोग कीजिए। तो मान लीजिए कि ये हमारी संख्या रेखा है। अब संख्या रेखा पर क्या होता है कि ठीक बीचों बीच में, संख्या रेखा के ठीक बीचों बीच में कौन होता है, 0 यानी कि 0। और दाईं ओर प्लस अनंत और बाईं ओर माइनस अनंत। बाकी दाईं ओर सभी 0 के दाईं ओर सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। और ये इसी तरह से और आगे चलती चली जाती हैं। इसी तरह से बाईं ओर भी संख्याएं होती हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, -1, -2, -3, ठीक है, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ठीक है, -10, -11, इस तरह से और भी आगे तक ये चलती चली जाती हैं। ठीक है, तो अब हमें इस संख्या रेखा का प्रयोग करके जोड़ना है। तो ए भाग में क्या कहा गया है कि हमें 9 में जोड़ना है -6 को। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 0 से शुरुआत करते हैं। जब भी संख्या रेखा का प्रयोग करके जोड़ते हैं तो पहले हम, क्योंकि हमें 9 पे जाना है और 9 जो है एक धनात्मक संख्या है, इसलिए हम पहले दाईं ओर जाएंगे 9 पर। ठीक है, 9 कदम चलेंगे संख्या रेखा पर 0 से। तो कैसे चलेंगे, देखिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये आ गए हम 9 पे। ठीक है, इसके बाद अब हम कहाँ जाएंगे, उन्होंने कहा है इसमें जोड़ना है आपको -6। -6 यानी ऋण दिशा में, और ऋण दिशा किधर होती है, बाईं ओर होती है। भाई माइनस का मतलब क्या, ऋण दिशा, और ऋण दिशा किधर होती है, बाईं ओर होती है। तो अब हम 9 से क्या करेंगे, बाईं ओर कितने कदम चलेंगे, 6 कदम चलेंगे। तो चलते हैं 9 से बाईं ओर 6 कदम। तो कहाँ पर पहुंचेंगे हम, ये देखिए 1 कदम, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम, फिर 4 कदम, फिर 5 कदम और फिर 6 कदम। यानी हम कहाँ पर पहुंच गए, हम बिंदु, कौन से बिंदु पर पहुंच गए, संख्या 3 पर पहुंच गए। इसका मतलब इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 के बराबर। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट। चलिए बी पार्ट में क्या है, 5 में हमें जोड़ना है -11। 5 प्लस -11। ठीक है, तो अब देखिए ये 5 कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है। तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर से वही बात है कि हम 0 से यानी कि 0 से शुरुआत करेंगे। तो 0 से शुरुआत करते हैं, पहले 5 कदम धनात्मक दिशा में। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गए हम 5 पर। अब इसके बाद हमें इसमें 11 जोड़ना है, लेकिन ऋण दिशा में। ऋण का मतलब ये है कि हमें किधर चलना पड़ेगा, बाईं ओर चलना पड़ेगा। तो 5 से ही अब हम 11 कदम ऋण दिशा में चलेंगे, यानी बाईं ओर चलेंगे। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम, 10 कदम और 11 कदम। यहाँ पर पहुंच गए हम। कौन से बिंदु पर पहुंचे हम, -6 पर। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सी पार्ट।
सी में क्या कहा है, -1 में हमें जोड़ना है किसको, माइनस के 7 को। ठीक है, तो अब फिर से वही बात है, चलिए संख्या रेखा का प्रयोग करके, क्योंकि हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले -1 है, -1 का मतलब शून्य से हमें किस दिशा में चलना पड़ेगा, ऋण दिशा में। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है ऋण दिशा बाईं ओर है, तो बाईं ओर हम चले 1 कदम, ये आ गए हम -1 पर। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसमें जोड़ना है कितना, -7। इसका मतलब अब हम 7 कदम चलेंगे, लेकिन क्योंकि माइनस आ रहा है इसलिए ऋण दिशा में चलेंगे, और ऋण दिशा किधर है, बाईं ओर है, इधर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 1 कदम, ये 2 कदम, ये 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, ये आ गए हम। और ये कौन से बिंदु पर आए हैं हम, -8 पर आए हैं। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, -8 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये होता है तरीका संख्या रेखा का प्रयोग करके संख्याओं को जोड़ने का। चलिए अब अगला क्या है, डी पार्ट। आ जाते हैं डी पार्ट पे। -5 और इसमें हमें क्या जोड़ना है, 10। ठीक है, तो देखिए कैसे। अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है। इसका मतलब हमें शून्य से किस दिशा में चलना पड़ेगा, ऋण दिशा में। कितने कदम, 5 कदम। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, ये आ गए हम -5 पे। ठीक है, अब हमें इसमें कितना जोड़ना है, 10 जोड़ना है। लेकिन ये 10 कैसा है, धनात्मक है। धनात्मक का मतलब क्या, कि अब हमें बाईं ओर चलना पड़ेगा। तो अब बाईं ओर चलते हैं, कितने कदम, 10 कदम। अब हमें 10 कदम दाईं ओर चलना है। तो ये देखिए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 कदम यहाँ पर आ गए हम। और ये कौन सा अंक है, ये 5 है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है संख्या रेखा का प्रयोग करके संख्याओं को जोड़ने का। अब देखते हैं ई भाग। ई में क्या है, -1 प्लस -2 प्लस -3। तो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले 1 है लेकिन ऋणात्मक है, इसका मतलब हमें शून्य से किस ओर चलना पड़ेगा, ऋण दिशा में चलना पड़ेगा, है ना। तो शून्य हमारा यहाँ है, इससे हम 1 कदम चले ऋण दिशा में। ऋण दिशा में मतलब बाईं ओर आ गए -1 पर। अब हमें इसमें क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, लेकिन ऋण दिशा में, क्योंकि माइनस है। तो इसका मतलब हम फिर से 2 कदम चलेंगे लेकिन बाईं ओर चलेंगे। तो ये हुआ 1 कदम और ये हुआ हमारा 2 कदम, तो -3 पर आ गए। ठीक है, यहाँ तक अभी हम जोड़ चुके हैं। अब इसमें हमें 3 कदम जोड़ने हैं, लेकिन ये भी कौन सी दिशा में जुड़ेंगे, ऋण दिशा में। तो अब यहीं से ही हम 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम हम और जुड़े, और अब हम कहाँ पर आ चुके हैं, -6 पर आ चुके हैं। इसका मतलब इसका जो जोड़ है वो -6 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तरीका है। अब आते हैं एफ भाग पे। तो एफ में क्या कहा है इन्होंने, -2, इसमें हमें जोड़ना है 8, फिर इसमें हमें जोड़ना है -4। तो ध्यान से देखिएगा, अब वही बात है कि कहाँ से शुरुआत करेंगे, 0 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है, 2 है लेकिन ऋणात्मक है। इसका मतलब हमें बाईं ओर चलना पड़ेगा, कितने कदम, 2 कदम। तो ये 1 कदम, 2 कदम, ये आ गए हम -2 पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसमें हमें 8 जोड़ना है, लेकिन 8 जो है वो कैसा है, धनात्मक है। मतलब अब हम -2 से कौन सी दिशा में चलेंगे, दाईं ओर चलेंगे, धनात्मक दिशा में। कितने कदम, 8 कदम। ठीक है, तो ये हुआ 1 कदम, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, यहाँ आ गए। और ये कौन सी संख्या है, 6 है। ठीक है, अब अभी तो हम यहाँ पर हैं इस जगह पर, लेकिन अभी हमें 4 और जोड़ना है, लेकिन वो कौन सी दिशा में जुड़ेगा, माइनस, यानी ऋण दिशा में। ऋण दिशा का मतलब क्या, फिर से अब हमें यहाँ से, इस जगह से अब हमें बाईं ओर चलना पड़ेगा। कितने कदम, 4 कदम। तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 4। इसका मतलब हम कहाँ पर आ चुके हैं, अब 2 पर आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर होगा।
तो ये तरीका होता है संख्या रेखा का प्रयोग करके संख्याओं को जोड़ने का। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।